गंदी औरत तेरी भतीजी है, मेरी बीवी। सारा मेरा सामान इसने अपने चाचाओं को, इसने अपनी कजनों को, जितने पैसे है इनको दिया। 2003 में मेरे बेटा फिरोज का पैदाइश हुई है। उस दौरान तक मेरी वाइफ ठीक थी। इसको लड़कों की गंदी आदत पड़ी हुई थी। ये घर से भागती हुई थी कि उस लड़के के पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी जो बड़ी दर्दनाक कहानी है कि ये अपनी पूरी फैमिली के लिए बाहर के मुल्क गए हैं कि उनको सुकून हासिल हो। इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा, इन्होंने अपनी फैमिली को ही खिलाया पिलाया इन्होंने। उसके बाद जब इनका सुकून लेने का टाइम है, जब ये वापस आए हैं, इनके बच्चे और इनकी वाइफ इनको छोड़ के चले गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सारा जो वाक़या वो किस तरह पेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शकील अहमद सलीम। तशकील भाई, सारा जो वाक़या ये किस तरह पेश आया कि आपने अपनी फैमिली के लिए दिन रात एक की है, इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी वो आपके नहीं बने? क्या सारी इसमें है वाक़े के अंदर? मेन चीज़ क्या है कि मैंने प्यार मोहब्बत से रखा अपनी वाइफ को, और शादी भी अच्छे प्यार मोहब्बत से हुई है। मैं 93 का मस्कत ओमान गया हुआ था और 2000 में मेरी शादी हुई। 2003 में मेरे बेटा फिरोज़ का पैदाइश हुई है। उस दौरान तक मेरी वाइफ ठीक थी, लेकिन ये इसको लड़कों की गंदी आदत पड़ी हुई थी। ये घर से भागती हुई थी कि उस लड़के के पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ। इस दौरान में आता था छुट्टी गुजारने के लिए। गोल्ड का काम करता था। मैं पहले सेल्समैन था, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर दिया। काम इतना अच्छा था कि कभी भी मैंने इसको किसी चीज़ से भी नहीं रोका। ये अकेली भी थी, नहीं रोका। बच्चे भी हुए, नहीं रोका। मेरा बड़ा बेटा जो अभी 19 साल का है, वो 2003 में पैदा हुआ, 19 साल का हो चुका है, लेकिन वो इतना बदतमीज़ है। वो लोगों की बातों में आ जाता है और मुझसे बदतमीज़ी करता है। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। शादी आपने की है, घर वालों की मर्ज़ी से की थी, लव मैरिज शादी हुई आपकी? यही तो गलती हुई मुझसे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि ये से लड़की से शादी की है, लव मैरिज टाइप में की है। ये गंदे लोग थे। ये लड़की जो है, ये शादी के बाद मुझे तो पता चला कि ये बिगड़ी हुई थी, लेकिन ये शादी से ही पहले बिगड़ी हुई थी। इनके तमाम रिश्तेदार जो हैं वो पिंडी में हैं। मैं उनका नाम लेता हूँ, वो जी मुझे फ़ोन कर करके तंग करते कि हमारा नाम क्यों लिया। धमकियाँ भी लगाते हैं? धमकियाँ लगाते हैं मुझे। मैं तो कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है ना, मैं इनके सारे रिश्तेदार, महनाज और इसका बॉयफ्रेंड एक बना हुआ है, ये सब ही उसमें शामिल होंगे। हुआ ये है कि महनाज जो है 2003 तो 2004 में इसे लड़कों का आदत थी। ये इनकी ख़ानदानी आदत है। इनका चाचा है सबसे बड़ा गुन्ना। वो लड़ाई झगड़ा करने में वो है। वो लोगों को क्या कहता है कि शकील तो बहुत गंदा बंदा है, बहुत गालियाँ बकता है। तेरी बेगैरती की हद ये है, तुझे नहीं पता मैंने 22 साल उसको अपने साथ रखा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कैसी है। तुम मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा करते हो, मुझे डेली पता चलता है। यहाँ पे गंदी औरत तेरी भतीजी है, मेरी बीवी। सारा मेरा सामान इसने अपने चाचाओं को, इसने अपनी कजनों को, जितने पैसे है इनको दिया। इसने अपनी मामी को दिया। आपका जो गोल्ड का काम था माशाल्लाह, उसमें तो बड़े पैसे कमाए थे। इतने पैसे आपने कमाए, वो सारे पैसे कहाँ चले गए? अब आप जो आप रह रहे हो, बड़ा नॉर्मल सा घर है, कच्चा किस्म का घर बना हुआ है, तो सारे पैसे कहाँ गए आप? मेरा सारा सोना इसने चोरी कर लिया। अच्छा। ये दोनों माँ बेटे मेरा सोना भी चोरी कर लेते थे। मुझे परवाह नहीं होती, कभी मैंने हिसाब किताब करता ही नहीं था कि मेरा ये हुआ, नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपयों का मेरा कारोबार था, लाखों रुपए इनको देता था। शहरोज़ मेरा बेटा जो है, वो ये रातों को घूमते थे, रातों को 5-5, 6-6 बजे तक घूमते थे। कॉर्निश बहुत खूबसूरत बना हुआ वहाँ पे, जिसे समुद्र कहते हैं कॉर्निश, वहाँ घूमते फिरते थे। इन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नुकसान पे नुकसान पहुँचाते रहे, मैंने कभी परवाह नहीं की। ये हुआ कि ये 2003-4 में इसका एक लड़का, नाम उसका था, गाड़ियों का काम करता था,
उसने सबसे पहले इसने उस लड़के को फंसाया, साल 1.5 साल उसके साथ मुंह काला करती रही है। इसके चाचा को पता है, इसके बाप को पता है। घर वाले क्या वो भी बगैरत हुए हैं जो कुछ नहीं कहते थे उसको? ये बेगैरत हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरी दुश्मनी इसके साथ ही थे, खुद दुश्मनी की, मैं उनको किसी को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनके भाइयों की, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो गाड़ियों का काम उसने शुरू किया, उसके साथ मिलके इनके भाइयों ने कहा जी ये तो लॉस हो जाएगा, गाड़ियाँ बेच दी। 2 लाख की 2 गाड़ियाँ हैं, सुजुकी मेहरान थी, मुझे इन्होंने लॉस किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे 1.5-2 लाख रुपए इन्होंने दिया, बाकी इन लोगों ने खा पी लिया। सबसे दर में रहती थी, मुझे इसके चाचा ने खुद बताया कि वो तो बगैर निकाह के रहती थी? बगैर निकाह के रहती थी। इसको मैंने कहा ना कि लड़कों की बहुत आदत थी, मुझे पता नहीं चला था, और ये इसको नहीं थी। मेरा ख्याल है वो इसके साथ जितने भी थे ना लोग, वो सभी ऐसे हैं, गंदे लोग। मेरा 22 तोला सोना लेके भाग गई, और वो उसकी माँ के पास, उसके भाइयों के पास, उसके चाचा जो कि बहुत मुनसब बना हुआ है। जो आपका अपना ज़ाती घर था वो किस तरह उन्होंने आपसे अपने नाम करवाया? इन्होंने देखो जी, मैं काम, हाथ तो मेरा काम करता नहीं था, मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती लेके गए, और मेरा अंगूठे लगा के महनाज ने भी मुझे पकड़ा, पीछे से पकड़ा, इसने अंगूठे पकड़ के लगाता रहा। इन्होंने अपने नाम कर लिया। घर में आए तो मुझे पता भी नहीं था, घर आए हैं तो ये जश्न मना रहे हैं जैसे बंदा हल्ला गुल्ला करता है, नाचते कूदते हैं। इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद जितनी ये कर लिया, और उसके बाद जितना भी मेरा जो गोल्ड था मस्कत में, मेरे दोस्तों को फ़ोन करके शकील मर जाएगा तो भेज दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इसका इलाज कराएंगे। आप मकान करवाने के बावजूद भी आपको उनको भी नहीं छोड़ा? वो जो बाहर बैठे उनको भी फ़ोन कर रहे थे कि ये शकील मर जाएगा? उनको भी फ़ोन करके मेरा जितना भी रकम थी 14 लाख रुपए की थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास से रसीदें हमारे पास हैं, उनके, और जो जितनी भी इन्होंने 3 साल में मेरी रकमें मंगाई है ना, सब फैज़ान के नाम पे इन्होंने मंगाई है, वो भी मंगा ली। वो मेरे वकील साहब हैं, सदीक़ी साहब, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर केस करें। ये सारा काम वो करना चाह रहे हैं वकील साहब। क्या आप इस तरीके से ये बात करो ताकि आपकी तमाम सेफ्टी, दौलत वगैरह है, और ये सेफ़ रहे। उसके अलावा इसने 22 तोला मेरा सोना जब साथ भागी थी, ये घर से लेके गई थी, इसने सारा 16 अपनी माँ बाप को रखाया हुआ था। ये सारा सब चीज़ें इसके पास हैं। इसके बाद मैं ये पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरी हेल्प करें। मेरा सारा सामान, सारी दौलत वगैरह इनके पास है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप मुझे दिलवाएं और मेरी हेल्प करें। पहले बड़ी बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारे थे अपनी, अब जब से इनकी वाइफ ने इनके सारे पैसे ले लिए हैं, गोल्ड ले लिया है, अब बड़े हालात इनके जो माली बड़े हालात तंग हो गए हैं, इनकी दवाई भी नहीं आ सकती, इनको फालिज के ये मरीज़ हैं। कोई भी मेरी वीडियो अगर देख रहा हो, कोई सियासतदान है, कोई आला अफसरान है, पहली बात है इससे मुलाकात करें, इनकी मदद करें कि जो वाइफ है और इनके जो बच्चे हैं जिन्होंने पे जुल्म किया है, इनको टीके लगा के, इनको इंजेक्शन लगा के, इनके थम लगवा के इनका जो घर है वो अपने नाम किया, वो इनको दिलवाएं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की है। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।